हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो आज का वीडियो है वो यूके ट्रिपल एससी द्वारा वीडियो पटवारी भर्ती परीक्षा का एक सैंपल पेपर है। तो इस सैंपल पेपर में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उम्मीद है इनमें से कुछ प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में आएंगे और आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। और आप जैसा जानते हैं, हम बिना समय नष्ट किए सीधा प्रश्नों पर ही आ जाते हैं। तो आज भी बिना समय नष्ट किए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, हाल ही में चर्चित पंचशूल पल्स क्या है? तो पंचशूल पल्स क्या है? तो शूल पल्स आपका जो है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ राज्य में स्थापित किया गया एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। तो यहाँ आपका सही आंसर बैठ जाएगा 1। तो बिल्कुल ध्यान रखें, और भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया है ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। उत्तराखंड में 2 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये आपका प्रथम रेडियो स्टेशन है जो पिथौरागढ़ में पंचशूल पल्स के नाम पर है, और 88.4 पर ये आपका चलता है। और ध्यान रखेंगे, ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह फार्म किस जनपद में अवस्थित है? तो आप अगर इस प्रश्न को देखे होंगे तो एक केंद्रीय स्तर पर, यानी आपका केंद्र सरकार द्वारा ये स्मार्ट औद्योगिक शहर पूरे भारत में 12 बनाने की घोषणा की गई थी, जिसमें कि ये खुरपिया फार्म को भी कहा गया था कि इसे भी स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये खुरपिया फार्म ऊधम सिंह नगर जनपद में किच्चा के नजदीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऊधम सिंह नगर। अगला प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे तो अगला प्रश्न आ रहा है, जो वो है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में आपका जो है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संगठन क्या होता है, क्या था। तो यही लगभग आज की तारीख में भी रहता है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपका कुल के बाद ग्राम के बाद विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र। तो इस तरह से सबसे पहले परिवार यानी कुल के बाद आपका बहुत सारे परिवार मिलके गांव बनाते हैं, गांव मिलके बहुत सारे विश्व बनाते हैं, विश्व मिलके जन बनाते हैं, और अब जन बनाते थे और आज, और फिर जन मिलके राष्ट्र बनाते थे। तो इस तरह से ये एक राजनीतिक संगठन था वैदिक पीरियड में। लगभग आज भी वही मिलता जुलता राजनीतिक संगठन भारत में चलता है। आगे लिख रखा है, इनमें से किस पर्वतमाला को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरित गतिरोध के रूप में मान्यता दी है? तो हरित गतिरोध के रूप में मान्यता दी है, वो दी है अरावली पर्वत को। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पर्वत पिछले कुछ समय से चर्चा में है, और अगर आपको ध्यान हो, अरावली पर्वत आपका जो है वो लगभग 700 किलोमीटर लंबा पर्वत है, और वो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, राजस्थान होते हुए हरियाणा दिल्ली तक चलता है, और सबसे ज्यादा हिस्सा इसका राजस्थान में आपको मिलता है अरावली का। और ये एक तरह से थार मरुस्थल को, इस तरफ थार मरुस्थल है और इस तरफ बाकी जो पश्चिम भारत हो गया, तो उसको बचाता है किससे? मरुस्थलीकरण से। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने हरित गतिरोध के रूप में, यानी ग्रीन बैरियर के रूप में इसे मान्यता दी है। और इससे अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने इसी पर्वतमाला के संबंध में एक निर्णय दिया था, उसे भी वापस ले लिया है। और एक प्रश्न इसमें और भी बन जाता है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित रहा ध्रुव 64। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। ध्रुव 64 क्या है? सीडैक द्वारा विकसित एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। सीडैक का फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगर आपके पास लैंडलाइन फोन पड़ा हो, कहीं मिल जाए, तो अगर आप उसे पलट के देखना तो उसके पीछे लिखा रहता है सीडैक।
तो सीडैक क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये टेलीकम्युनिकेशन के संबंध में ही, पहले टेलीफोन बनाया करते थे, तो अब टेलीफोन तो खत्म हो गए, तो अब माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है इन्होंने सीडैक ने, और ये पूर्णतया 64 जो बिट का है, पूर्णतया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है और आपका डुअल कोर प्रोसेसर है, पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर से। किस शासक को ग्रीक शासकों ने अमित्रोचिट्स के नाम से संबोधित किया? तो अब आप देखेंगे तो ये प्राचीन भारत से और ये मौर्य साम्राज्य से प्रश्न है। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने, यानी ग्रीक लेखकों ने, अमित्रोचिट्स कहा था। तो ये बिंदुसार हैं। बिंदुसार आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और सम्राट अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न, भूमिदान पर पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भूमिदान पर सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य यानी एविडेंस वो मिलता है नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख किनसे संबंधित है, ये भी एक प्रश्न आ जाता है, और कहाँ से मिलता है, मिला है, ये भी एक प्रश्न है। तो ये नानाघाट अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश में जो सातकर्णी प्रथम थे, उनकी पत्नी जिनका नाम था रानी नागानिका, उनसे संबंधित ही है, रानी नागानिका से संबंधित। अब ये जो रानी नागानिका से संबंधित नानाघाट अभिलेख है, ये महाराष्ट्र में पुणे के पास में ये प्राप्त हुआ है, और ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में, और ये भूमिदान का भारत में पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। तो ध्यान रखेंगे, ये नानाघाट अभिलेख भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है भारत में, यानी जिसमें भूमिदान के संबंध में लिखा गया। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अगला प्रश्न भी प्राचीन भारत से है। एक तरफ जैन तीर्थकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो जैन तीर्थकर, उनके प्रतीक चिन्ह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले देखेंगे नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है, अश्व नहीं है। अजितनाथ, अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है, ना कि कलश। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सर्प है, ये बिल्कुल सही है। आपको 4 में से सुमेलित चुनने के लिए कहा गया था, तो ये पार्श्वनाथ और सर्प आपका है ये। इसके बाद नेक्स्ट ये मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो सुमेल किया गया सिंह से, ये भी गलत है। इनका जो था वो कलश था। तो इसीलिए फिलहाल यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि पार्श्वनाथ और सर्प ये आपका इंपॉर्टेंट, मतलब सुमेलित है, राइटली पेयर्ड किए गए, जोड़े गए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से किसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का गठन हुआ? तो अभी तक 6 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, और ये वित्त आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए होते हैं, और अनुच्छेद 243I में इनका गठन होता है। और यहाँ पर जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो N रविशंकर। इसके बाद प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, और तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी, और इसमें 4 जो है राजवंश आए थे, सालू, तुलु, ये और संगम सबसे पहले। तो इसमें आपका कृष्णदेवराय एक प्रतापी राजा थे, और उनका संबंध था तुलु राजवंश से। और ध्यान रखिए, इनको आंध्र भोज भी कहते थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आमुक्त माल्यद। तो आमुक्त माल्यद ग्रंथ जो है वो तेलुगु भाषा में है, और राजा कृष्णदेव का ग्रंथ है, और इनके दरबार में अष्टदिग्गज भी हुआ करते थे। तो अष्टदिग्गज में एक अष्टदिग्गज जो बड़े प्रसिद्ध थे वो थे तेनालीराम। तो ये भी प्रश्न आ जाता है, तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दिल्ली का प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्कन को भेदा था, यानी दक्कन को जीता था। और अलाउद्दीन खिलजी को हम कहते हैं सिकंदर सानी, यानी दूसरा सिकंदर, दूसरा सिकंदर। तो ये 1296 से 1316 तक इन्होंने राज किया था, और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे दिल्ली की। पिक्चर भी आपने देखी होगी। आगे है करंट अफेयर से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी?
तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के या योजनाओं से संबंधित जो होते हैं वो आपका सदाबहार होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। प्रश्न बहुत पुराना है, 2019 का। 2019 में ये शुरू की गई थी और लेकिन आंसर ये मतलब प्रश्न हमेशा बना रहेगा और इसका आंसर है गोरखपुर। और गोरखपुर से ही ये योजना शुरू की गई थी। आप जानते हैं किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते। अगला प्रश्न है मनसब किससे संबंधित था? तो मनसब आपका संबंधित था पद या ओहदे से। तो मनसब आपका एक सिस्टम था, एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या ओहदा, पद। और ये 1571 में, ध्यान सुनिए, अकबर द्वारा शुरू किया गया था, मुगल शासक अकबर द्वारा। और इसको कहा जाता था मनसबदारी। और इसमें 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब होता था। और जो 5,000 का मनसब था वो आपका शाही परिवार वालों को ही दिया जाता था। और ये मनसबदारी जो थी या मनसब जो दिया जाता था, ओहदा जो पद दिया जाता था, वो जो सेनापति होते थे, सेना की मीर बख्शी की सलाह पर या सिफारिश पर राजा द्वारा प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न है किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हाजी बेगम द्वारा इसे बनाया गया था। और जो हुमायूं की बेगम थी, और ये पहला उद्यान मकबरा था। उद्यान मकबरा मतलब ऐसा मकबरा जिसके चारों तरफ आपका बाग लगे। ये 4 बाग सिस्टम था। और इसे विश्व धरोहर भी हुमायूं के मकबरे को घोषित किया गया। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। ये 15 क्वेश्चन आपने और हमने मिलकर डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को देखना, शेष बचे क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। छोटा छोटा वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।